बेनती करूंगा पम्मा सोनड़ जी जिन्हों का एक सिंगल ट्रैक आया जो मैं अंबेडकर बोलता हाँ वो अज उस पोस्टर का जोड़ा आगाज कर पोस्टर रिलीज होना है। हुण मैं बेनती करदा पम्मा सोनड़ जी अपने साथियों समेत तान शिंदा कौलधार जी DFI के साथी और मानवा DD कल्याण जी सोहनलाल सहजल जी हेमराज सिंह साथियों के आके इसका जो पम्मा सोनड़ जी का सिंगल ट्रैक का पोस्टर है वो रिलीज करन जी जी जिन्हों का सिंगल ट्रैक आया जल्दी आप यूट्यूब इंटरनेट के उत्ते पहुँच जाऊगा तो सारे साथियों ने इस तरह भरमा hunगारा अगे तो देंदे रहना। एक बार नारे का जवाब नारे च देना जय भीम जय भीम। अज का दिन साडे इतिहास के विच बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अज दे ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हुणी हिंदू धर्म नूं छड्ड के बुद्ध धर्म अपनाया साडे समाज नूं एक बहुत वधिया एक सेध देण वास्ते कि जो हज़ारां सालां तो जुगां जुगां तो साडे समाज का चीरहरण हुंदा सीगा उस धर्म दे विच रह के साडे समाज नूं वो दर्जा नहीं दिता जाता सी जो इंसानां नूं मिलना चाहिए। सो बहुतियां गल्लां ना करते हुए मैं अपना नवा ट्रैक नवीं जिहड़ी रचना है जो खुशविंदर विला जी UK वालों लिखी गई है अज दे मुख हालातां नूं रख के क्योंकि जिहड़े हिंदू लोग ने वो भारत नूं हिंदू राष्ट्र बनाउण ते चले हुए ने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का वो भारत देश जो अज चिंतित लोग ने सारे ही अज दे विषय की गल कर रहे हैं मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह गल कही सी कि ऐ मेरे समाज के लोगों जिहड़ा काफला मैं बड़े दुखों के नाल इत्थे तक लैके आया जे ये काफला तुसीं अगे नहीं जा सकते ये काफला पिछे भी नहीं मुड़ना चाहिए। सो इस गीत की एक एक लैन एक एक लफ्ज़ बड़ा कौर ध्यान ना सुनने वाला कुछ वीरां ने मेरे ने सुनिया होना है और जिन्हें नहीं सुनिया और वो अगे शेयर करन कि आने वाली समस्या के उत्तों आप किस तरह नजिठना आने वाला जिहड़ा समाज है साडा किस तरह का होना चाहिए। सो मैं रचना के दो बोल तुहाडे नाल सांझे करन जा रहा हो सारी उम्र सुला ते कट के मैं पाया सी निर्वाण जिथे छड्डिया सी मैं काफला जिथे छड्डिया सी मैं काफला लगा उथों पिछे जान मेरी आन बान मेरी शान है मेरी आन बान मेरी शान है मेरिया लिखता मेरी जान दुश्मन ओनू ही है पै गया हो दुश्मन ओनू ही है पै गया मेरी कर लई बंद जुबान मैं अंबेडकर हाँ बोलदा मैं अंबेडकर हाँ बोलदा बोला बिचों मैं संविधान बोला बिचों मैं संविधान बोला बिचों मैं संविधान मेरी कीती ते मेरे बारसो देखो दियो ना पानी फेर दीपक बुझिया जे संविधान दा दीपक बुझिया जे संविधान दा पैजों घर घर विच हनेर पासा वट के सूरज लंघना पासा वट के सूरज लंघना बोड़नी चौखड़ी नहीं सवेर हक हकूक आजादी हाकमा हक हकूक आजादी हाकमा खोंदे रता ना लाउनी देर अत फिर हो जू अत्याचार दी बई अत हो जू अत्याचार दी नाले रज रज के अपमान मैं अंबेडकर हाँ बोलदा मैं अंबेडकर हाँ बोलदा बोला बिचों मैं संविधान बोला बिचों मैं खतरा लोकतंत्र नूं पै गया बातों बदतर होए हालात पूरे देश का सिस्टम हिलिया पूरे देश का सिस्टम हिलिया बिल के तड़फे मानस जात माफिया मनी मीडिया जुंडली माफिया मनी मीडिया जुंडली रल के नाल एक खास जमात ऐसा जूड़ देश नूं पालिया ऐसा जूड़ देश नूं पालिया हुंदा लिखती नहीं बयान हरगिज ऐसी दुरकत वास्ते हरगिज ऐसी दुरकत वास्ते मैं नहीं दिता सी बलिदान मैं अंबेडकर हाँ बोलदा मैं अंबेडकर हाँ बोलदा बोला बिचों मैं संविधान बोला बिचों मैं संविधान बोला बिचों मैं संविधान विद्या है ओ शेर नहीं जिसदा पीवे दुध जो भावे दिहाड़ लेंदे जुड़ने दा संकल्प जो लेंदे जुड़ने दा संकल्प जो दिंदे लोग ओ चीर पहाड़ कौमा जो संघर्षों खुंजियां कौमा जो संघर्षों खुंदियां हुंदियां अक्सर ओही लताड़ एहो मूल मंत्र सी बिलिया एहो मूल मंत्र सी बिलिया जो तुसी दिता सूली चाड़ खैर उठ खड़ जा होश ते जोश नाल
खैर उठ खड़ जा होश ते जोश ना, बूटा मंडी मल मैदान, मैं अंबेडकर हाँ बोलदा, मैं अंबेडकर हाँ बोलदा, बोला बिचों मैं, बोला बिचों मैं, बोला बिचों मैं संविधान। सो सारे ही साथी सारे नूं चिंता है, जे आपां संविधान बचा लै ते अपनियां पीढ़ियां अपनियां आउण वालियां नस्लां अपने समाज नूं बचा सकते हैं। सो ये गीत नूं, क्योंकि साडे क्रांतिकारी लेखक गीतकार बुद्धिजीवी साडे समाज नूं जिहड़े पैसे लाउंदे ने साडे ते भी जे कोई चंगा काम करदा ते, पर बड़े दुख दी गल है भी वो गीत वो रचना वो साडा मैसेज साडा सुनेहा पहुंचदा नहीं। 3 दिन होए है, हो सकदा जे कोई, सो विक्की बहादुर जी जी आन कोई पंजाबी गीत ਜਾਂ ਕਰਜਲ ਗੀਤ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2500 ਤੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 2500 ਤੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਰ ਡੀਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ, ਫੂਲੇ ਸ਼ਾਹੂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਰ ਡੀਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ, ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ। साथियों, सब तो पहला मेरी बेनती है कि साथी जिहड़े खड़े ने जगह मिलती तो बैठ जाओ। अज का जिहड़ा दिहाड़ा है, सब तो पहला मैं धम्मा फैडरेशन ऑफ इंडिया जिहड़े तथागत गौतम बुद्धा विचार जिहड़ा है उहदे उत्ते काम करते पे ने, अज मैं ये देख के महसूस किया भौरा जी कि हुण तुहाडा अगला फंक्शन जिहड़ा है किसी मैदान च होएगा, इस हॉल च नहीं होएगा जिन्ना तुसीं काम कर रहे जे। बधाई देना हमा तुहाडा अगला जिहड़ा फंक्शन है, क्योंकि ये जिहड़ा महामानव बुद्ध दा धम्म है ये फील्ड दे विच जाण वाला है, तो यदि मैं बधाई दे पात्र जे। एक एक कार्यकर्ता ने जान की बाजी ला के काम किया है, क्योंकि कुर्सियां घट पै गई ने, साथी पिछे खड़े ने, दरिया ते भी बैठे ने, इस करके सब तो पहला मेरा सलाम है इन्हां कार्यकर्ताओं जिन्होंने एडा वधिया प्रबंध किया है। और अज जिहड़ा दिन है अशोक विजय दशमी, काफी साथियों ने चर्चा की है, और ये अशोक विजय दशमी असी मनाउण दे काबिल इस करके होए कि साडे पुरखे बाबा साहब अंबेडकर ने इस दी संघर्ष की शुरुआत की थी। अगर बाबा साहब अंबेडकर ये संघर्ष ना करते, शायद अज असी इन्हां कुर्सियां ते ना बैठे हुए। सब तो पहला अपने पुरखे बाबा साहब अंबेडकर नूं सलाम है मेरा। और स्पेशली गल यह है, तुसी हैरान होवोगे, मैं बहुत बारी कहना है कि भारत विच सरकारी राष्ट्रपिता गांधी दियां मूर्तियां घट ने, बाबा साहब अंबेडकर दियां मूर्तियां ज़्यादा ने। और जिहड़ी गल कहना चाहुंदा आ कि साडे एक पुरखे दी ही जिहड़ी मूर्ति है ब्राह्मणां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदी, पर दुख की गल आ असीं उन्हां दे 33 करोड़ देवता अपने घरां च वाड़ के बैठे दे आ, साडी एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं हुंदी। अंदाज करो उहदे मनन वाले जे मैदान च आ गए फिर की होने वाला है। मैनूं लगदा है कि साडे साथी हुण मैदान च आ गए जे, हुण एक कारवां अगे वधन वाला है। मैं जो चर्चा करना चाहुंदा हां कि बाबा साहब का हमेशा एक वाक है जिथों मैं गल शुरू करना चाहना। वो कहते हुंदे सी विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। क्योंकि अज धम्म क्रांति की गल करनी है कि धम्म क्रांति किस तरह हो सकती है, असी किथे खड़े हाँ। और तथागत गौतम बुद्ध ने वो क्रांति किथां की। बुद्धा दा अगर थोड़ा स्टडी करके देखो, उनका सारा अंदोलन है, उन्हें अंदोलन ही किया है। यही कारण है कि बुद्धा का दर्शन पूरे संसार दे विच है। बाबा साहब ने गल कही, कहंदे ने एक वो लोग, कहंदे पहले वो लोग
जो जिंदगी के मालिक होते हैं। संसार च दो तरह के लोग ने, पहले वो लोग जो जिंदगी के मालिक होते हैं और दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी मालिक है। भारत विच लगभग बहुते लोग अपनी जिंदगी के मालिक नहीं, जिंदगी उन्हां दी मालिक है। बाबा साहब अंबेडकर ने सानू साडी जिंदगी का मालिक बनाया। ये भारत के इतिहास का बहुत बड़ा ये सुनहरी समा है। सानू जिंदगी का मालिक बनाया, पर फिर भी असी मालिक नहीं बने। किसी को पूछो डॉक्टर बन गया जी, किरपा प्रभु की किरपा। कुत्ता नहीं सानू पूछता सी, असी कहने कृपा प्रभु की हो गई। और ये मैं किथे गल करना चाहना है, विचारां ते गल करना चाहना है। कहंदा जिहड़े जिंदगी के मालिक हुंदे ने वो विचारशील लोग हुंदे ने, साधारण लोग नहीं हुंदे। और जिन्हां दी जिंदगी मालिक हुंदी है वो गवार हुंदे ने। जिहड़ी गल कह रहे सी काटजू कहंदा है कि भारत के बहुते लोग मूर्ख ने। बाबा साहब अंबेडकर ने जिंदगी के मालिक बनदी जांच सिखाई। असी मालिक बने कि नहीं बने ये सानू सोचना पड़ेगा। और कहते हैं कि दुनिया में किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण होने से पहले सबसे पहले उसका विचार का निर्माण होता है। एडी होंद विच ये पंडाल आया, हजारां लोग बैठे ने, इहदी शक्ल किदां अख्तियार हुई। अज कमाल की गल है, ये नौवां अज ये जड़ा महान पर्व है ये नौवां है। 8 साल धम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया नू लगातार काम करते पे। ये 8 साल के संघर्ष का नतीजा है कि 9वें साल पंडाल इन्ना भर गया है कि बैठन नू जगह नहीं हैगी। ये लगातार होया है, लगातार। बाबा साहब क्यों कह रहे सी कि जागृति की अखंड ज्योति जलाओ, बुझनी नहीं चाहिए। जागृति की अखंड ज्योति जलाओ, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहते ने कि बुद्धा मेरे पहले गुरु ने अखंड ज्योति जलाओ। वो जानते ने ये जोत जे बुझ गई असी बुझ जावांगे। अखंड ज्योति जलाउण दी गल कीती। और की कह रहे ने? विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। और कहते ने कि विचारां दे उत्ते, क्योंकि मैं अज दे दिन की गल शुरू करनी है लेकिन मैं वर्तमान की विचारां की गल दस के अगों गल शुरू करांगा। मैं शायद पिछे भी किया है लेकिन अज फिर मैं गल करांगा। कहते कि फ्रांस के कुछ विज्ञानकां ने सोचा कि विचारां दे उत्ते कोई एक्सपेरीमेंट किया जाए। असी घट सोचने कि विचारां ते एक्सपेरीमेंट भी हो सकता है। उन्हें सोचा कि हाउ टू कैरी आउट दैट एक्सपेरिमेंटेशन, वो प्रयोग किदां किया जाए विचारां ते। कहते कि उन्हें देखा कि एक कैदी नूं फांसी की सजा हुई है। उन्हें अदालत च एक एप्लीकेशन पाई कि सर माई लॉर्ड, ये जड़ा कैदी है इनू फांसी ना दी जाए, असी इनू अपने ढंग ना मारांगे। अदालत ने पूछा ये तुसी क्यों करना चाहते जे? उन्हें कहा कि असी कुछ विचारां दे उत्ते एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, इस करके कैदी सानू चाहिए दे दो, इनू मार देंगे अपने ढंग ना। कोर्ट ने कहा फांसी तो देनी है, इजाजत मिली कि असी एक्सपेरीमेंट करांगे। बाबा साहब ने कहा विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हैं। वो साइंसदाना ने उस कैदी नूं लैबोरेटरी च लै गए। कैदी नूं लैबोरेटरी च लै गए, उन्होंने स्टेचर ते लम्मे पा दिता। उन्हें कहा भाई तेरे अंदरों असी 4 बोतलां खून दियां कढ़दियां ने, 4 बोतलां खून दियां कढ़ांगे तू मर जाएगा। कैदी नूं पता सी कि फांसी तो होनी से ना, खून दियां बोतलां कढ़ के मार देना। कहंदे आ कि कैदी दे विचों एक खून की बोतल कढ़ी, कैदी देख रहा सी कि मेरे अंदरों एक खून की बोतल कढ़ी है। कहंदे कि जदों ਉਹਦੇ अंदरों एक खून की बोतल निकली,
ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਸਰੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਕੱਢੀ, ਕੈਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੈਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ ਟਿਪ 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 ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਿਆ। ਟਿਪ ਟਿਪ ਬੋਤਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਤਲ ਦੀ। ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਦੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਖੂਨ नहीं ਕੱਢਿਆ। बाबा साहब कहते विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। दिमाग च विचार पा दो। कैदी के दिमाग च आ गया, दूजी बोतल भी गई, कैदी कमजोर हो गया। फिर तीसरी बोतल कढ़नी शुरू की थी। उस तरह ही पानी निकल रहा है, खून नहीं निकलिया। जो तीजी बोतल ठा करके मारी, ओदियां अखां अगे अंधेरा आ गया। कैदी नूं लग गया, ओ हो तीसरी बोतल कढ़ दी। फिर ओदे चौथी बोतल कढ़ी, चौथी बोतल भी पानी सी, खून नहीं कढ़िया। जो चौथी बोतल कढ़ी, ओदियां इंद्रियां बिल्कुल कमजोर हो गईयां। ओ कैदी मर गया। कैदी दे अंदरों खून नहीं कढ़िया, एक बोतल कढ़ी, क्योंकि ओदा दिमाग च विचार आ गया सी कि मेरे अंदरों 4 बोतलां खून दियां निकल गईयां। वो मर गया। साइंसदाना ने एक्सपेरीमेंट किया सी कि विचार की अहमियत जिहड़ी है वो सब तो ज़्यादा है। जो तुसी कदी कहो कि यार मैं इमली खानी आ, इमली सामने नहीं, लेकिन तुहाडी जुबान दे उत्ते पानी आ जाता है। इमली सामने नहीं, जुबान ते पानी आ जाता है। इस करके वो साइंसदाना ने कहा कि विचारां दी इन्नी ताकत है कि 650 साल साडे पुरखे कह रहे हैं। 650 साल मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर साहब कह रहे हैं मन के हारे हार है। मन जे हार गया बस खत्म। 650 साल पहला उदों समझ नहीं सानू लगी, अज पता लगता है। मध्यकाल के संत की कह रहे सी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुसी जिम जानते जे? जिम, व्हाट डू यू मीन बाय जिम? GYM, गाइड योर माइंड। ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਬ ਨਹੀਂ, इट शुड बी गाइड योर बॉडी, गाइड योर माइंड। भावें 15 साल तुम जाते हो वर्कआउट करदे आ, कदी मां सवेरे वेहरी पुत गया नहीं, अज नहीं गया एक्सरसाइज करन, मां मेरा मन नहीं करता। तुसीं कदी नहीं कहंदे मेरा शरीर नहीं मनदा। मन की इन्नी ताकत है जिस दे उत्ते महामानव बुद्ध ने काम किया, जिसकी मैं शुरुआत करन लगा हाँ। कि कहंदे ने कि महामानव बुद्ध का जिहड़ा साम्राज है वो चक्रवर्ती। बड़ी बारी सुनिया होना तुसीं शब्द चक्रवर्ती। चक्रवर्ती वो साडा जिहड़ा है बुद्धा का शासन जिहड़ा है चक्रवर्ती है। और चक्रवर्ती का शब्द का अर्थ है कि जिथे कदी सूरज ना डुबदा होवे। और बुद्धा का शासन संसार के जिन्ने शासक होए आ, उन्हां तलवारां चलाइयां, बंब चलाए, लेकिन महामानव बुद्ध का जिहड़ा शासन है वो विचारां दा शासन है। इसे करके पूरे संसार च पहुंचा, वो विचारां दा शासन है। अज पूरे संसार च एक खून का कतरा नहीं बैठा। याद रखना, बुद्धा का शासन एक भी खून का कतरा नहीं बैठा। पूरे संसार दे विच अज बुद्धा का
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹੈ ਬੁੱਧਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 2560 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਾ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ। 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਾਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਹੈ, ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਵਰਸ਼ਾਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁੰਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ बुद्धा नु कि शास्ता मैं अपने स्वर्ण प्रांत में बुद्ध धम्म का प्रचार करने जा रहा हूं। बुद्ध धम्म का प्रचार तो अगरबत्ती नहीं जलाउनी। बुद्धा दा की विचार है? समानता दा विचार, भाईचारे दा विचार, इंसान एक है। ये रिक्वेस्ट की थी, ये बेनती की थी पुन्ना ने कि शास्ता मैं अपने स्वर्ण प्रांत में बुद्ध धम्म का प्रचार करने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, भंते तेरे गांव के लोग तो बड़े खतरनाक हैं, बड़े निर्दयी हैं, आप वहां क्यों जाना चाहते हो? और बुद्धा ਨੂੰ उत्तर ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भगवान कहता जहां लोग क्रोधित हो जाते हैं, निर्दयी लोग हैं, कहता वहां ही तो ज्यादा प्रचार की जरूरत है। मैं वहां ही जाऊंगा जहां लोग निर्दयी हैं, मैं वहां ही जाना चाहता हूं। फिर भगवान बुद्ध ने क्या कहता, भंते आप जानते हैं वहां के लोग आपको अपमानित करेंगे, बेइज्जती करेंगे आपको। कहता है भगवान कोई बात नहीं, बेइज्जती तो करेंगे, अपमानित तो करेंगे, मारेंगे तो नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा। और बुद्धा कहते अगर मार दिया तो, अगर मार दिया तो कहता मार ही तो देंगे, खून तो नहीं बहाएंगे। कहते यदि खून बहा दिया तो तब भी मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। अंत विच भगवान बुद्ध ने उन्होंने क्या कहता है, यदि आपको मार दिया तो कहते हैं भगवान यदि मार दिया तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मौत एक मकसद के लिए हुई है, मकसद के लिए मरना ही असल में असली मौत है। लोग ते मुर्दे ने, कबीर साहब 650 साल पहला कहते ने, साधो ये मुर्दों का गांव। ये तो मुर्दे लोकी ने 650 साल साडा पुरखा कबीर साहब बुद्धा की गल कर रहे ने, साधो ये मुर्दों का गांव, सांची कहूं तो मारन धावे, सच बोलना छित्र मारन नूं पैंदे ने। साधो ये मुर्दों का गांव,
सांची कहूं तो मारन धावे झूठा जग पतियाना। झूठ बोलिए बड़े खुश होंगे आ, कहते बाबा जी ने पंडाल लाया वा, आओ जाके सत्संग गल सुन के आइए। सत्संग भारत जिन्ने सत्संग ने ਉਹਦਾ ना सत्संग नहीं होना चाहिए, झूठ संग होना चाहिए। झूठ सुनाया जा रहा उत्थे, सच नहीं सुनाया जाता, सच नहीं सुनाया जाता। वो कहते बस करे कराए आपे आप, नहीं कुछ भी मानस के हाथ। बंदे ने कुछ नहीं करना। बुद्धा दा वो शिष्य मरण वास्ते तैयार है। पुन्ना ना दा महान भंते जिहड़ा है, भिखू जिहड़ा है, एक कार्यकर्ता है। सानू कार्यकर्ता का निर्माण करना है, एक महान कार्यकर्ता पैदा करना है, ये ज्यादा जरूरी है। अज असी शोक सम्राट का नाम क्यों ले रहे हैं? शोक सम्राट का शासन जिहड़ी काफी साथी गल कर गए ने, एडा वड्डा शासन संसार च किते नहीं होया जिद्दा बड़ा शासन अशोक सम्राट का होया। और सारी तब्दीली परिवर्तन जिहड़ा है ये कलिंगा की जंग तो बाद है, जिहदी मैं चर्चा नहीं करांगा। मैं जिहड़े मकसद वास्ते बोल रहे हैं, अज मैं की कहना चाहुंदा। मैं शुरुआत की कि मैं महामानव बुद्ध का समाजिक पक्ष, अंदोलन का पक्ष की है, मैं ओदा चीरफाड़ करांगा, ओदा विश्लेषण करना है। इस करके ये मैं दृष्टांत दे रहा हैं सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक बुद्धा दा विचार दा लगातार काम कर रहे हैं। एक राजा, साडे इत्थे चपड़ासी भी नहीं काम करते, कहते अपनी पिंड की घरीज नहीं सीधी होंदे नहीं, उल्टी नहीं होनी चाहिए, चंगी तरह प्रेस होनी चाहिए। एक राजा लगातार विचारां ते काम कर रहा है। एक दिन मोगली सुत्तिस अपने गुरु को कहता, गुरु जी आप मुझे बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा परम दान कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा परम दान कौन है, क्या है? मोगली सुत उन्होंने गुरु कहते हैं, राजन संसार में जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे हैं, सबसे बड़ा दान जो है संतान का दान है। जो धर्म के लिए अपनी संतान दान कर देता है, दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। ये दान सब तो बड़ा है। अशोक हैरान हो गए। उन्हों का बेटा महेंद्र, उन्होंने बेटी संघमित्रा लागे बैठे ने। वो एकदम कहते, पिताजी हमें बहुत खुशी हुई है कि धर्म के लिए, मैं फिर बार कर रहे हैं, धर्म के लिए लगातार प्रचार करना। ए प्रचार ना लोग आए, अचानक नहीं आए, अजय भी आ रहे ने। खुद उन्होंने बेटा महेंद्र कहता है, मैनू दान कर दियो। बेटी कहती है, पिताजी मैनू दान कर दियो। अशोक का मन ममता ना भर गया, पर उन्हें क्या, महान सम्राट ने क्या, जी असी दान कर देने हैं। और कहते हैं कि मोगली सुत्तिस ने उन्होंने प्रवर्जित किया। वो दोने भिक्षु बन गए। मैं दसन लगा कि बुद्धा का विचार भारत चो निकल के पूरे संसार का विचार किद्दां बनिया। यदि सब तो वड्डी देन है कि सम्राट अशोक ने अपनी औलाद का दान कर दिता। महेंद्र और संघमित्रा भिखू बनते ने और सब तो पहला श्रीलंका च भेजा जाता है। श्रीलंका दे विच उस जमाने च यह जिहड़ा जहाज का सिस्टम है बड़ा खतरनाक सी। अज तो वधिया वधिया शिप हैगे ने। उस दे विच बकायदा अशोक कहता है अपने बच्चों को, हुण तुहाडा मेरा मेल नहीं होने वाला। एक कहना आसान है, एक राजा, एक सम्राट अपनी औलाद नूं इस करके दान कर दिंदा है कि मैं धम्म दा प्रचार करना है। साडे बंदे कहंदे असी अपना घर ही नहीं छड्डना। अज कमाल दी गल है, सीनियर डॉक्टर जिहड़े मेरे दोस्त कहंदे आ, कल्याणी साहब मेरी 3 लाख सैलरी आ। डॉक्टर जिहड़े हैड ऑफ द डिपार्टमेंट अमृतसर च, वो कहंदा कल्याणी साहब साडी 3 लाख तनख्वाह आ, रिटायर होवांगे 1.5 लाख पेंशन होएगी। जे उन्हों का अजे भी ढिड नहीं पढ़िया, मुझे लगता है कि उन्हें बाबा साहब अंबेडकर नहीं पढ़िया या बाबा साहब अंबेडकर नहीं समझना चाहते। 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पेंशन होएगी। असी पूरे जीवन च गरीब आदमी ने 1.5 लाख देखा नहीं हुंदा।
और सम्राट अशोक अपने बच्चों का दान कर देता है और वो श्रीलंका जाते ने। श्रीलंका तो बाद वो बुद्धा का जिहड़ा विचार है, वो विचारधारा है, वो बर्मा च पहुंचती आ जिन्हों म्यांमार कहते हैं। और संसार के सारे मुल्कों के विच जिहड़ी विचारधारा पहुंची है। एक सम्राट, अज अशोक विजय दिवस है। अशोक जिन्हों कोई गम ना होए, शोक तो रहित राजा, शोक तो रहित सम्राट, वो अपनी औलाद का दान करता है। और थानू पता है अज भी म्यांमार दे विच बर्मा जिन्हों कहते श्रीलंका च कई लोकी अजे भी कहते मेरा पहली संतान होएगी, उन्होंने मैं चढ़ावा चढ़ावांगा। वो अज बौद्ध विहार च चढ़ावा चढ़ जाता है क्योंकि एक राजे ने कुर्बानी की अपने बच्चों का दान करन च। उहदा नतीजा होया कि अज श्रीलंका दे विच और अपना म्यांमार दे विच लोकी अपनी पहली संतान दान करते हैं। वो बुद्ध विहार च जाके ये विचारां दा काम करदा है। असी किन्ना काम करते हैं? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, अंदर झाक के देखिए। जिन्ने अज देश च बुद्ध विहारां दे झगड़े ने, ये दुख की गल है। जिन्ने भी बुद्ध विहार बने ने, मैं सुनता हाँ किते 5 केस चलते पे ने, किते 7 केस चलते पे ने। इत्थे सम्राट अपनी जान की बाजी लाउंदा है। जे दूसरे देशों च बुद्ध का विचार पहुंचा है, वो जान की बाजी ला रहे, लोग अपने बच्चे मार रहे ने। असी किधर नूं जा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर दे 2 दृष्टांत इस सब्जेक्ट नाल रिलेटेड ने, वो बड़े कमाल दे ने, जिहदी मैं चर्चा करना चाहुंदा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक दिन नानक चंद रत्तू नूं कहा, रत्तू यार मैनू महामानव बुद्ध की पद्म आसन च बैठिया तस्वीर वधिया नहीं लगती। मैनू बुद्धा की वो तस्वीर जिहदे विच पद्म आसन च बैठते आ, वो नहीं चंगी लगती। जा बाजार, दिल्ली के बाजार से जा ते वो तस्वीर लैके आ जिथे तथागत गौतम खड़े ने। मैनू वो तस्वीर चाहिए आ जिथे गौतम बुद्ध खड़े ने। मैनू पद्म आसन च बैठिया तस्वीर चंगी नहीं लगती। ये गल कौन कह रहा? बाबा साहब अंबेडकर। और नानक चंद रत्तू ने लिखिया, मैं बड़ी मुश्किल नाल तस्वीर लभ के लिया। मैं क्या बाबा साहब आ लो, एक खड़े बुद्ध की तस्वीर आ, बड़े खुश होए या लभ के लै। अगे कुछ नहीं लिखिया, पर मैं समझना है बाबा साहब अंबेडकर की कहना चाहते। वो कहते कि बुद्धा ने बैठ के काम नहीं किया। चरक बिखवे 4 कम, चरक बिखवे 4 चरक करो दसते पे ने। बुद्धा दसते पे ने, चरक बिखवे 4 कम, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए लोक अनुकंप पाए। मेरे बनते लोको, मेरे कार्यकर्ता लोको, भज्जो दौड़ो, बैठना नहीं, आराम नहीं करना, तुरना है। बुद्धा नू चिंता, बाबा साहब नू चिंता है कि अगर बुद्ध धम्म दा प्रचार करना है, सानू चलना पेगा, तुरना पेगा। ए फील्ड च कम होया, ये हजारां की तादाद च लोग आए। चरक बिखवे 4 कम, चारका करो, घूमो, बहुजन हिताए। क्यों घूमो? बुद्धा ने कोई गल बेमतलब नहीं की। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए घूमो, आराम से बैठो नहीं। ये बुद्धा दी, ये बुद्ध अपना बाबा साहब की चिंता है, वो अचानक नहीं कह रहे। एक और दृष्टांत जिसकी बार बार चर्चा हुई, 14 अक्तूबर 1956 दे विच बुद्ध बाबा साहब जिन्हों कहते सीधे ढंग नाल धर्म परिवर्तन करते जे, उन्होंने दीक्षा का दिन है। एक दिन पहला चंद्रमनी ब्रह्मा दे भंते ने, जिन्हों को उन्हें दीक्षित हुए। वो कहते भंते, कल जो दीक्षा समारोह होने वाला है, मैं त्रिशरण नहीं जाऊंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बस मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा,
इसका क्या अर्थ है? मैं ज्ञान की शरण में जाऊंगा, प्रकाश की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाऊंगा जहां समानता है, बंधुत्व है। लेकिन संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। ये छोटा मोटा बंदा ये गल नहीं कह सकता। ये बाबा साहब की शख्सियत है जिन्होंने गल कही, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। भंते चरण चंद्रमणि वास्ते मसला बन गया। वो रात सोचते रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने की गल कह दी है। आखिरकार चंद्रमणि ने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब आप जो बुद्धा का संघ है उसमें चले जाइए। बाबा साहब ने कहा, चंद्रमणि बंते जी आपने रास्ता निकाला है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आज की तारीख में संघ जो है, संगठन जो है, काम नहीं कर रहा। बनते घरों में बैठे हुए हैं, बिहार में जाके बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सिर मरवा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, संगठन काम नहीं कर रहे। ये मेरी चिंता है और आज भी ये चिंता का विषय है। बनते जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हम परंपरागत लोग हैं, हमने धागा कैसे बांधना है ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धा का विचार क्या था इसकी अहमियत नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। विचार ना बदलिया अजे ते विचारां दी माड़ी माड़ी चवांती जी लगी आ देश दे विच। चवांती लगी ते 2 अप्रैल ने एक जलवा कर दिता, चमत्कार दिता। ये चवांती लगी अजे, ये चवांती अग लाएगी, ये चवांती अगे वधन वाली है। ये 2 अप्रैल की जिहड़ी गल करदे ने अचानक नहीं होया। सैकड़ियां संगठन जिहड़े ने, धम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया और सैकड़े संगठन जिहड़े आ, दुश्मन अज सोशल मीडिया तो बहुत घबराया दा है। याद रखना, बड़ी घबराहट च आ, तरले मिन्नतां कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ कि गूगल के सीईओ नाल मीटिंग करदा पिया सी, सोशल मीडिया के सीईओ नाल गल करदे बंद करा दिओ, वो कहंदे असीं कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी कर दिता। अजकल तुसीं WhatsApp ते 5 बंदियां तो वध नहीं भेज सकते, शरारतां कर रहे हैं। पर याद रखो ये ब्राह्मणवाद जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੱਕਣਾ ਹੀ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੀੜ ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਪੇਸ਼ਵਾਈ, पेशवा का राज पूरे महाराष्ट्र च भी नहीं सी। कहते भारत दे विच सब तो खतरनाक पेशवा का राज सी। साडे गल च हांडी बजे दी ही, पिछे छापे लाए दे सी, तुरोगे तुहाडे पैरां दे निशान नहीं रहने चाहिए, थुकना है तो कुजे विच थुकना है। कहते पेशवावां दा राज बड़ा खतरनाक है। पर वधिया गल बहुत थोड़े दायरे च सी, ज़्यादा दायरा नहीं सी, पूरे महाराष्ट्र च भी नहीं सी, पुणे के लागे लागे सी। पर अज पेशवाई पूरे भारत च है। ध्यान करके देख लो, पेशवाई पूरे भारत दे विच है। ब्राह्मणवाद का शासन पूरे भारत विच है। मेरा साथी कल कहन लगा जी मैं WhatsApp ते गूगल ते पा के देखा तो मैं पूछा कि ब्राह्मणों की गिनती कितनी है पार्लीमेंट च। साथियों ब्राह्मणों की गिनती 50 MP है। 10% ब्राह्मण ने पार्लीमेंट च, 10% ब्राह्मण ने। पर उन्होंने ढोल नगारे, उन्होंने बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने पूरे कल्चर ते पूरी संस्कृति ते कंट्रोल किया है। आज जरूरत है उन्होंने संस्कृति नूं थोड़ा जरा तुनका मारन दी, क्योंकि असीं डरदे हां। इन्ना प्रचार तेजी ना हो रहा है। साडे अमृतसर च जदों अक्तूबर के नराते होंदे उत्थे लंगूर निकलते हैं। लंगूर पहला 8-10 साल पहला छोटे छोटे बच्चे लंगूर बनते सी। अजकल वड्डे मुंडे 18-18 साल के लंगूर बनते हैं। मेरा रिश्तेदार सी, मैं कह दिता काका दुनिया विच हर लंगूर सोचता मैं वधिया इंसान बन जावां, तुसीं इंसान ही मैं क्या लंगूर बनते फिरदे जे।
ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋੜੇ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕੋੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੂ ਰਿਐਕਟਸ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚਾਗੜ ਹੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਏਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਤ ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? I have been used as a hack. I have been used as a hack, H-A-C-K. I have been used as a hack in writing the Constitution of India. ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1953 ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, I have been used as a hack in writing the Constitution of India. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ, ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਹਾਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲਗਾਓ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ
ਦਰਈ ਰਾਜਾ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਵਰਸਸ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਚੰਪਾਰਨ ਦੁਰਈ ਰਾਜਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਟ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੁਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਥਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। 5000 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20,000 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 20,000 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। तीसरी पीढ़ी कहता है जो आरक्षण की सीढ़ियों से चढ़े हैं आसमान पर उन्हें पहले जमीन पर उतारो। साहब ते तां होएगा साडियां लत्तां तोड़ दित्तियां, कहंदे रेस दौड़ो, किदां दौड़ सकदे ने, पहला लत्तां ठीक करो। तो अज जिहड़ा ये दिन असी पवित्र दिन जिहड़ा मना रहे हाँ, ये याद रखो अज पेशवाई दा राज है। ब्राह्मणों का पूरा एक डंके की चोट ते वो सानू चैलेंज कर रहा है। पर मैं देख रहा हाँ कि पूरे देश दे विच किसी न किसी रूप दे विच फूले अंबेडकर की विचारधारा का लगातार काम हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की चिंता सी कि बुद्ध नूं मनन वालिओ सिर्फ बुद्ध की धूफ अगरबत्ती जगाउण दा काम ना करो, बुद्धा का फलसफा पढ़ के देखो आदमी हिल जाता है कि उस इंसान ने, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो बुद्धा एंड इस धम्मा लिखते हैं सारे शिकवे कढ़ दिते। असली बुद्धिज्म की है बहुत क्लीयर किया। अज वो देश नूं जिन्नी स्पीड नाल वो गुलाम बनाउंदे पे ने। तुहानू पता है कि बाहर दे जिन्ने सेठ ने, चाहे
ਬੈਨਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NPA ਦਾ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ NPA, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ NPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲਾ ਸੇਠ ਖਾ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, NPA ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਾਓ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਜਟ? ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਲੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਭਈ ਸੇਠ ਨੂੰ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 3000 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਲੈਣ ਦੇਣ, 2000 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ NPA ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ NPA 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਨ ਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7000 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 7000 ਲੋਕ। 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਹੰਗਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ 7000 ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਟੀਚਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਖਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ।
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਡੀਕਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਕੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, जान की बाजी। बाबा साहब कहते हैं मकसद हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दो। थॉमस एडिसन ने जान की बाजी लगा दी। और खास गल याद रखना, भारत विच आम तौर पर जिहड़े मियाँ बीबी ने बहुता समझौता ही है, घट लोग ने जिन्हां दी अंडरस्टैंडिंग है। मैं हमेशा कहना किसी जगह ते भी कोई ये नहीं कहता, अपनी मां नूं नहीं मैं कहांगा मेरा जीवन साथी है, पत्नी नूं कहंदे जीवन साथी है। ये मैं इस करके कह रहा कि अज लोग कहंदे मैं बुढ़ा हो गया, मेहनत नहीं करते, कहंदे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीनियर सिटीजन हाँ, आई कैन डू वट एवर आई लाइक। मेरी बेटी, मैं उदाहरण इस करके दे रहा हैं, वो 2-4-5-6 महीने की गल है, डैडी जी तुसीं इन्नी एक्सरसाइज करते जे, वेट लिफ्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कह रहा कि इंसान दे अंदर असीम है, होर किसी च असीम ताकत नहीं। याद रखना किसी गैबी ताकत दे विच असीम ताकत नहीं। मैं एक दो उदाहरण देंगा तुसीं हिल जाओगे। एक जोड़ी वाइफ हसबैंड महाराष्ट्र च हुण दी गल है, मजदूर 65 साल की औरत, 70 साल का घर वाला, बड़ी सेवा करती सी घर वाले दी, ओहदी करदा सी। 3 कुड़ियां दा विआह कीता। एक दिन घर वाला बीमार हो गया, क्योंकि मैं एक मोटिवेटर हाँ। वो डॉक्टर को गए, डॉक्टर कहना 50,000 रुपया लगेगा, मजदूर वास्ते खतरनाक गल है। वो कहते 50,000? घर वाला कहता दफा कर, 70 साल की उम्र होगी, मर जान दे, मर जावां की फर्क पैंदा है। घर वाली कहती आ मन च, ये मेरा जीवन साथी है। याद रखना, जीवन साथी, जीवन संगनी, जीवन का साथ, होर किसी ना जीवन का साथ नहीं हुंदा। ये सब तो इंपॉर्टेंट रिश्ता है। वो मन च कहती है कि मरन नहीं देना तेनों। एक एक समोसा लेंदे आ, पैसे कोल नहीं हुंदे, एक एडवर्टाइजमेंट देखते आ, उहदे ते लिखिआ है मैराथन रेस होनी है। मैराथन रेस 21 किलोमीटर की रेस होने वाली है। वो माँ कहती है, माता कहती है हुण चिंता नहीं, मेरी लॉटरी निकल आई है, हुण मैं अपने घर वाले ठीक कर लवांगी। वो अगले दिन लाइन च लग के पहुँच गई फार्म भरन। वो कहना माता की होया तैनूं? कहती मैं मैराथन रेस दौड़नी आ, 21 किलोमीटर की रेस। लाइन चों कढ़ दिता, फिर आ गई लाइन च। कहते माता तेनों मना किया, तू फिर आ गई आ। चले गई, अद्धे घंटे बाद फिर आई। तो कई बार बंदे कहते दफा कर, लै चल इनू अंदर मैनेजर के कोल। वो कहते जी माता बार बार आ रही है, कहती मैं मैराथन रेस दौड़नी आ। वो कहता लिख लिया भी ना, वह ना लिख लिया। वह ना लिखिया। जिस दिन रेस हुई, मैदान च दुनिया हिल गई देख के, नंगे पैर उन्हें साड़ी बनी आ, उन्हें दौड़ना शुरू किया। उन्हें संकल्प किया सी मैं अपने घर वाले नूं जिंदा रखना है, संकल्प कर लिया। मैं अगे की गल की सी, सोच लवो जो सोचोगे ओह होवेगा। वो कहनी मैं सोच लिया, मैं अपने घर वाले नूं बचाना है। जो रेस लाई, वो फर्स्ट आई, वो जित गई। वह नाम आ लता भगवान खरे। यूट्यूब च पा के देखना, लता भगवान खरे वो संसार की महान पर्सनैलिटी है। लता भगवान खरे 65 साल की औरत, वो पैरों च छाले पै गए, किहड़े किहड़े कंडे वजदे सी, वो नंगे पैरी चल गई। मैं इस करके कहना आ, असी चंगे भले बहिंदे हाँ, साडियां लत्तां भी ने, बाहां भी ने, असी बहाने बनाने आ। यार वो आपां अज फंक्शन है जाना, मैनूं जुकाम जिहा होया दा, बहानेबाज हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं उदाहरण देना ना निक वजूकी दा। निक वजूकी
ਹੀ ਵਾਸ ਬੌਰਨ ਲਿੰਬਲੈਸ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਆ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋੜਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੈਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਮਿਟ, ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਸਕੋ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਨਿਕ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਰੈਸਟ ਰੂਮ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਇਲਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੇਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੋਸਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕੋ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੱਲੇ, 4 ਨਿਆਣੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। और स्पेशली 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ पृथ्वीराज रोड 'ਚ चर्चा कर रहे हैं। 2.5 साल का मेरा बच्चा गंगाधर बहुत सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर बीमार हो गया, मेरी जेब में पैसा नहीं था। मैंने सोचा डॉक्टर अंबेडकर तुझे अपनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, गंगाधर को पालना शुरू करो। ऐसा सोच ही रहा था तो मेरा दिमाग बदला। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने एक गंगाधर को बचाने में लग गया तो करोड़ों गंगाधर का क्या बनेगा। करोड़ों गंगाधर ता जिंदा रहे, उन्हें अपनी औलाद मार ली। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पुत्र मार लिया, कफन वास्ते पैसा नहीं। साडा कुत्ता भी मर जाए, कहने कफन पाओ। बाबा साहब अंबेडकर को अपनी औलाद दे उत्ते कफन पाने वास्ते पैसा नहीं। सैजल साहब ने कविता कमाल दी लिखी है कि 20,000 रुपया कर्जा सी चढ़िया था बाबा साहब अंबेडकर जो इस दुनिया च जा रहे ने, लेकिन उन्होंने सोचा कि अपने समाज नूं खड़ा करना है। तो मेरी बेनती है जिहड़ा अज दा ये पवित्र दिन है, ये इन्ना कमाल दा दिन है, और मैं महसूस करना है कि दम्मा फैडरेशन ऑफ इंडिया जिहड़ा काम करती पई है, ये मेरी रिक्वेस्ट है साथियों नूं, कार्यकर्ता भी बैठे ने, चरक बिकवे चारकम है। एक्टिविस्ट कार्यकर्ता लोगों भज के मैदान से जाओ, क्योंकि कहते कि जो पढ़ाई सीखनी है समाज शास्त्र की है। मैं कहा समाज शास्त्र किताबां च भी है, पर समाज की समझ नहीं लगती। जे समाज च घूमो ना, समाज च घूमोगे तो तुसी सचमुच समाज शास्त्री बन सकते जे। ये मेरे समाज के कार्यकर्ता जिहड़े ने, ये समाज शास्त्री, प्रैक्टिकल समाज शास्त्री ने। मैं सलाम करना है इन्हां कार्यकर्ता नूं जिहड़े डट के मैदान च काम करते पे ने। और मैं महसूस करदा ये काम लगातार करने वाला है। पंजाब विच क्रांति दा काफला जल्दी अगे वध सकता है। पंजाब छोटी जी सूबी है, सूबी विच काम हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश से काम किया, और इन्ना काम किया कि वो खुद नहीं जानते सी कि मैं 1913 दे विच कोलंबिया यूनीवर्सिटी जावांगा, और 100 साल बाद 2013 दे विच उत्थे मेरा बुत लाया जाएगा। मैं उत्थे ही सी उस वेले अमरीका दे विच। बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा नहीं सी कोलंबिया यूनीवर्सिटी, क्योंकि उत्थे सिफारिश नहीं चलती। ये तो सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का ना जिंदा ना रहे। बाबा साहब अंबेडकर इन्ना महान काम कर गए कि याद रखो, ये जिन्ना भी मारन की कोशिश करोगे कुछ नहीं कर सकते। और अंत दे विच जिहड़ी बाबा साहब खास अंबेडकर सानू हदायत दे के गए, वो मैं गल कह के अपनी गल खत्म करांगा। वो खास गल बहुत कहते सी, वो ये कहते सी कि खेत की बात है, पढ़े लिखे लोग, खेत की बात है कि हमारे लोग अध्ययन नहीं करते। अखीर ते मैं दसना व्हाट इज द मैसेज, अज दा की मैसेज है। बाबा साहब अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं, वो कहते मुझे दुख है कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ते।
ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ चिंता का विषय बाबा साहब का। वो कहते खेद की बात है कि हमारे लोग अध्ययन नहीं करते, अध्ययन बिना ज्ञान और ज्ञान बिना शक्ति नहीं मिल सकती। शक्ति तब आएगी जब आपके पास ज्ञान आएगा। बाबा साहब क्यों कहते हैं? ज्ञान शक्ति है और शक्ति पढ़ने से आएगी। कि कह रहे ने, कहते हैं कि खेद की बात है कि हमारे लोग अध्ययन नहीं करते, अध्ययन बिना ज्ञान और ज्ञान बिना शक्ति नहीं आ सकती। किसी से लड़ने से पहले अपने को समर्थ बनाओ। दुश्मन ना लड़ना है, दुश्मन दी ताकत पहचानो, दुश्मन दी कमजोरी भी पहचानो। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था दुश्मन दी कमजोरी है। भगवान उन्होंने वड्डा स्तंभ है, उसकी चर्चा ना करो। जाति व्यवस्था उहदा कमजोर स्तंभ है। वो की कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है, कि कहते हैं किसी से लड़ने से पहले अपने को समर्थ बनाओ। हिंदुओं से लड़ने के लिए तुम्हें हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और उसके परिणाम, राजनीतिक समस्याएं और उनके हल आदि विषयों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वी हैव टू लॉन्च एन एजुकेशन। हम आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन करने से पहले हिंदुओं का धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया। उनकी सामाजिक समस्याएं क्या है, उनका राजनीतिक तरीका क्या है, कहता ये जानो। कहते हैं कि ये अध्ययन करने की जरूरत है। मुझे दुख है कि तुम लोगों का अध्ययन से प्रेम नहीं है, अध्ययन से आपका प्रेम नहीं है। मुझे दुख है, अध्ययन से प्रेम नहीं है। तुम्हारा ये कहना व्यर्थ है कि समय नहीं मिलता। लोग आम कहते ने भरा की करिए, टाइम नहीं मिलता। मैं कहा याद रखो, सरकारी मुलाजम 52 ऐतवार 52 शनिवार, 52 ऐतवार 52 शनिवार, वी कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, 183 छुट्टियां होंगी। झूठ बोलते साढ़े को टाइम नहीं। वो बाबा साहब कह रहे हैं ये व्यर्थ की बात करते हैं कि लोगों का अध्ययन से, तुम्हारा ये कहना व्यर्थ है कि समय नहीं मिलता। मुझे अध्ययन का कितना समय मिल जाता है। जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो वे जिस वेनिस से मुंबई तक पहुंचने में मैंने 8000 पेज पढ़ डाले, ये 6 दिन में पढ़े। 8000 पेज, 8000 पृष्ठ मैंने पढ़ डाले। और आगे की कह रहे ने, फिर एक वार्तालाप में अम्बेडकर साहब ने कहा था तुम्हें अध्ययन का स्वभाव डाल लेना चाहिए। आदत पा के देखो। मैं कहना मेरे पढ़े लिखे लोग को 15 मिनट रोज पढ़ो। 15 मिनट पढ़ोगे, 1 महीने 200 पेज की किताब पढ़ लोगे, फिर तुहानू ज्यादा पढ़ने की आदत पेगी। और की कह रहे ने, ये वार्ता तुम्हें अध्ययन का स्वभाव डाल लेना चाहिए। तुम जमकर बैठ नहीं सकते। एक बार मैं 64 घंटे लगातार एक किताब पढ़ता रहा, उसको खत्म करने के बाद ही उठा। दूसरी बार जब मैं बर्लिन में था, मैंने एक किताब सायंकाल हाथ में ली और रात भर पढ़ता रहा और सुबह 4 बजे उसे खत्म किया। और एंड से मैं क्या कहना चाहता हूं, बाबा साहब का चौकीदार बतलाता था आज बुढ़ा रात भर पढ़ता रहा, आज बुढ़ा रात भर पढ़ता रहा। एक बार तो लेट गया किंतु फिर उठा और मेज पर बैठा बैठा पढ़ता रहा। मैं जानता हूं सुबह 5 बजे सोया होगा। समय के, कहता है समय व्यापारी के लिए धन है, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर के लिए विद्या ही एक धन था। वो समझा रहे हैं जे अंदोलन करना आ तो पढ़े लिखे लोगों पढ़ना शुरू करो। असी अपनी रोटी का डब्बा लैके नौकरी करते हैं, पढ़ते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुश्मन नूं समझण वास्ते इन्ना अध्ययन किया, इन्नी स्टडी की कि बाबा साहब अम्बेडकर का जिहड़ा बुत है, उन्हां दी तस्वीर है, उन्होंने चंगी नहीं लगती। लेकिन साडे बाबा साहब अम्बेडकर का जिहड़ा फरमान सी कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए जान लगा दो। असी कहने जान दी बाजी ना लाओ, बस इन्ना कर लो। कुछ समा कड्डो, थोड़ा समा कड्डोगे तो समाज तब्दीली आ सकती है। और मैनूं आस है कि दमा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अज जिहड़ा ये प्रोग्राम किया है